मनीष कश्यप एक बार फिर से पुराने अवतार में, पुराने रंगत में लौटते हुए दिख रहे हैं और मनीष कश्यप ने भाजपा को ही नहीं बल्कि तमाम एनडीए के दलों को एक तरीके से चेतावनी दे डाली है और इसी के साथ भाजपा को उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा साल 2024 में बीजेपी को भारी पड़ी और 50 से 100 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा और अगर यही स्थिति रही तो बिहार विधानसभा चुनाव में पत्ता गोल हो जाएगा, 0/सन्नाटा सीट आएगा। और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव यानी कि साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी चेतावनी दे डाली और कह दिया कि अगली बार सरकार नहीं बन पाएगी। और इसी के साथ मनीष कश्यप ने घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है और उन्होंने धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मनीष कश्यप धरना पर बैठने वाले हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले हैं और आखिर ये पूरा मामला क्या है, पूरा मामला जब हम आपको बताएंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि मनीष कश्यप एक बार फिर से अपने पुराने रंगत में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप का यह रूप देखकर आपको उनका पिछला इतिहास याद आ जाएगा और ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप का भाजपा से मोहभंग होते जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप मनीष कश्यप का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब राष्ट्रवादी कार्यकर्ता या हिंदुवादी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके समर्थन में कोई पार्टी जो है बोलने के लिए नहीं आती है। कोई लोग जो है समझता है कि अगर हम बोल देंगे तो बदनाम हो जाएंगे। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देंगे, जो सनातन का बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उनका अगर साथ नहीं देंगे तो कल को उनका मनोबल टूटेगा और जब मनोबल टूटेगा तो 2024 का आपने इलेक्शन देख ही लिया है। कार्यकर्ता जो थे वो अपने अपने घरों में रहे और लोगों को मोटिवेट नहीं किए, इसलिए जो है एनडीए को कम से कम 50 से 100 सीटों का लॉस हुआ। तो मैं विनती करना चाहता हूं झारखंड में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है उनके वहां के स्थानीय नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाएं। कार्यकर्ताओं को जो है, कार्यकर्ताओं की जरूरत जो है इलेक्शन के समय में पड़ती है और इलेक्शन के बाद जो है कार्यकर्ताओं को हम लोग अकेला मरने के लिए, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखे, या तो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करे वरना अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर ले पहले ही। क्यों भाई, क्यों नहीं कहना कि भाई जाओ तुम रामनवमी का जुलूस निकालो, तुम फंसो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाओ, फिर जो है चुनाव आएगा, चुनाव हम जीत जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद जो है हम तुम्हें भूल जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों बताइए। आज अगर अमन बाबा के लिए वहां के स्थानीय सांसद महोदय प्रयास नहीं करेंगे तो मैं हजारीबाग आऊंगा और मैं धरने पे बैठूंगा, अगली बार फिर चुनाव आएगा, 2029 में फिर आपको चुनाव लड़ना है, 2029 के पहले फिर रामनवमी का जुलूस निकलेगा और उस बार जो है रामनवमी का जुलूस जो है कोई भी आपके लिए नहीं निकाल पाएगा अगर वर्तमान समय में आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचाएंगे। सारे के सारे कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवादी हैं, हिंदुवादी हैं, भाजपाई हैं। विनती है कि इन सारे कार्यकर्ताओं को बचाया जाए, ये रिक्वेस्ट है। और अमन बाबा जल्द से जल्द जो है आप सलाखों के बाहर रहोगे और सारे लोग जो है मिलके जो है आपके लिए प्रयास करेंगे और हम लोग ट्विटर पे भी बहुत जल्द जो है एक मुहिम छेड़ेंगे आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने मनीष कश्यप की बात को ध्यान से सुना होगा। अब आगे की बात भी जरा सुन लीजिए। हम आपको कॉपीराइट क्लेम के कारण पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन मनीष कश्यप आखिर ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के छोटे भाई कहे जाने वाले अमन बाबा की गिरफ्तारी पटना से होती है और ये खबर हमने आपको
कल दिखाया था। और आपको बताते चले कि अभी का अपडेट ये है कि अमन बाबा को मेडिकल जांच के बाद हजारीबाग जेल भेज दिया गया है। और इसके बाद मनीष कश्यप ने हजारीबाग पहुंचने का ऐलान किया था। हालांकि मनीष कश्यप हजारीबाग नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। और वीडियो जारी कर उन्होंने स्थानीय बीजेपी सांसद पर भी सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी का सांसद कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जब तक चुनाव था, आपको बताते चले कि अमन बाबा बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और केस पहले से था। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने तक अमन बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस को रोक कर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही अमन कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है। और इसके बाद अब तहलका मच गया है। मनीष कश्यप ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वह धरना करने वाले हैं, वह ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले हैं और रिहाई के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वह हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ मनीष कश्यप ने तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों से, तमाम वैसे लोगों से मदद मांगी है जो लोग भी अमन बाबा को या फिर मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। और इसी के साथ मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मनीष कश्यप और बीजेपी का अभी वर्तमान में 36 का आंकड़ा चल रहा है। खबर तो यहां तक आ रही है कि मनीष कश्यप को जिस वादा को करके बीजेपी में शामिल कराया गया था एमएलसी बनाने का, और जो भी वादा किया गया था वो वादा भाजपा पूरा नहीं कर पा रही है। और हमने आपको पहले ही कह दिया था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि धोखा देना जानती है और बीजेपी कभी भी मनीष कश्यप को कोई भी पद नहीं देगी। और मनीष कश्यप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और वही बात अब जग जाहिर होने लगी है। मनीष कश्यप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि 50 से 100 सीटों का नुकसान साल 2024 में हो चुका है और साल 2029 में इससे ज्यादा नुकसान भाजपा को चुकाना पड़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी में अभी मनीष कश्यप हैं और उसी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और कैमरे पर आकर इतना अगर बोल रहे हैं तो उनके अंदर में कितना गुस्सा होगा। क्योंकि कैमरे पर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कुछ ख्याल रखा जाता है, कुछ लिमिटेशन होती है कि कैमरे पर हर बात लोग नहीं बोलते हैं, लिमिट क्रॉस नहीं किया जाता है। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा, और इस भाजपा को मनीष कश्यप आज पहचान रहे हैं, लेकिन हम तो उसी समय पहचान गए थे जब नुपुर शर्मा का एक बयान सिर्फ आया था और नुपुर शर्मा पर जब एक धर्म विशेष के लोगों ने फतवा जारी कर दिया था और उस समय बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था, प्रवक्ता पद से हटा दिया था। यानी कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि दुख में, तकलीफ में अपने कार्यकर्ताओं को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, वाम दलों की बात की जाए, वामपंथी संगठनों की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो ये लोग एक ऐसी पार्टी है जो कि अपनी कार्यकर्ताओं के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार रहती है और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहती है। यही आप देख लीजिए कि सारण छपरा में न जाने कितने लोग मर गए। वहां पर सारण छपरा के उन मृतकों के परिवारजनों को आरजेडी ने 10-10 लाख रुपया और 20-20 लाख रुपया का चेक दे दिया। लेकिन बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जब मरता है तो उसे पूछने के लिए भी कोई नहीं जाता है। सुशील कुमार मोदी का वो बात याद कर लीजिए, जिस दिन सुशील कुमार मोदी की मौत हुई थी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे। उनके पास समय था कि पार्क में घूमते हुए एनडीटीवी को इंटरव्यू देने का, लेकिन वह सुशील कुमार मोदी के अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंचते हैं और 10 दिन के बाद जब पटना आते हैं तब वह जाते हैं। फिलहाल हम बात मनीष कश्यप की कर रहे हैं और मनीष कश्यप को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर कितनी बड़ी गलती कर दी। आज अमन कुमार के परिवार वालों को ये आभास हो रहा है कि दरअसल हिंदुत्व के लिए आवाज उठाना
आज के समय में कितना कठिन है जब हिंदू ही आपका साथ नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात कि ये नेता लोग कैसे अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं वो आप सभी जानते हैं। और अमन भाई को हजारीबाग जेल भेज दिया गया है, उन पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, दंगा भड़काने का मामला। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि बीजेपी के वर्तमान सांसद जो कि साल 2024 में हजारीबाग से चुनाव जीते हैं, मनीष जायसवाल नाम है, उन्होंने ही अमन बाबा को कहा था कि महुदी से तुम शोभा यात्रा निकालो, बाद बाकी जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। और जब अमन बाबा पर केस दर्ज होता है तब उनकी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए या फिर उनकी मदद करने के लिए मनीष जायसवाल तैयार नहीं होते हैं। मनीष जायसवाल का एक भी बयान नहीं आता है, इस बात से साफ साफ समझने की जरूरत है। और हम अपने हर रिपोर्टिंग के माध्यम से आप लोग को कहते रहते हैं कि किसी भी पार्टी का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप संकट में रहते हैं, जब आप तकलीफ में आ जाएंगे तो ये कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आपकी कोई भी मदद नहीं करेगी। अमन बाबा की अगर आप रिहाई चाहते हैं तो आप कमेंट में आई स्टैंड इंजीनियर अमन कुमार जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।